मित्रों नमो नमः। आज हम लोग बिहार स्टेट जो परीक्षा होने जा रही है 2024 में उसी के सिलेबस को देखते हुए उसमें दिया गया है वेद वेदांग और उपनिषद साहित्य व्याकरण दिया गया। तो आज हम लोग ऋग्वेद का समान अध्ययन करेंगे। उसमें पूछा जाता है कि ऋग्वेद की कितनी शाखाएं होती, इसका कौन सा मंत्र, इसका ग्रंथ कौन सा, इसका उपनिषद कौन सा, तमाम देखते हुए यही सवाल पूछा जाता। आज उसी का हम लोग समान अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे मित्रों, आपसे सवाल पूछा भी गया था कि ऋग्वेद में कुल कितने शाखाएं होती हैं। ये कई बार पूछा भी गया, आप लोग जानते भी हैं कि ऋग्वेद में कुल कितनी शाखाएं होती हैं। तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं ऋग्वेद में कुल 21 शाखाएं होती हैं। यानी पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में कुल कितने शाखाएं होती हैं, तो इसमें 21 शाखाएं होती हैं। इसके बाद देगा कि वर्तमान में जो ऋग्वेद की 21 शाखाएं कौन कौन सी हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में पढ़ा जाए। इसमें दिया गया है कि निम्न में शाखाएं उपलब्ध हैं। इसमें जो वर्तमान में इसमें 21 शाखाएं तो दी गई, लेकिन वर्तमान में इसमें कुछ ही शाखाएं उपलब्ध हो पाती हैं, जिसको हम कहते हैं साकल्य कहते हैं, वास्कल कहते हैं, अश्वलायन कहते हैं, और सांख्यायन कहते हैं, और मंडुकायन कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आपसे पूछा जाएगा कि साखल्य शाखा किस वेद से संबंधित है, तो यह ऋग्वेद से संबंधित। वास्कल शाखा किस वेद से संबंधित है, तो यह ऋग्वेद से संबंधित है। इसके बाद और दिया गया है, इसमें कहेगा सांख्यायन शाखा किससे संबंधित है। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये जो होता है आपका सांख्यायन ऋग्वेद से ही इसको लिया गया। ये पूछा भी मंडुकायन शाखा किस वेद से संबंधित है, तो मेरे प्यारे मित्रों ये भी ऋग्वेद से। अब सबसे फेमस सवाल ये होता है कि जो ऋग्वेद जितने 4 वेद होते हैं, चारों वेदों की एक एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। तो जिसमें आपको पूछा जाएगा ये तरीय ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है, तो आपको आंसर देना होगा ये ऋग्वेद से संबंधित है। सांख्यायन और कौसतकी ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो ये ऋग्वेद से है। और चारों वेदों में आपसे आरण्यक भी पूछा जाता है। आरण्यक जो है ऐतरेयक और सांख्या नारायणक, यानी सांख्यायन आरण्यक जो आरण्यक होता है ये आपके ऋग्वेद से संबंधित है। ये तरीय आरण्यक जो है आपके ऋग्वेद से संबंधित होते हैं। इसमें चारों वेदों में सबसे ज़्यादा फेमस होता है, आप लोग सुने भी होंगे, इसका उपनिषद जो ऋग्वेद का उपनिषद होता है, इसका फेमस जो उपनिषद होता है ऐतरेय उपनिषद होता है, और कौसतकी उपनिषद और वास्कलो उपनिषद, ये जो ऋग्वेद से संबंधित होते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये आप जो लोग यूजीसी नेट का परीक्षा देते होंगे, सेम वही सिलेबस है और वही सवाल पूछा भी गया है। अब इसमें देगा कि शिक्षा ग्रंथ क्या है। ऋग्वेद का शिक्षा ग्रंथ क्या है, तो पाणिनि शिक्षा, ये व्याकरण की फेमस ग्रंथ है। आप लोग सभी लोग पढ़े भी होंगे, जिसमें वर्णमाला जो 63 और 64 प्रकार का बताया गया है, जिसमें अयोगवा 8 प्रकार का बताया गया। यही पाणिनि शिक्षा में ही इसका जिक्र किया गया है। ये आप लोग पूछा जाता है कि संस्कृत में वर्णमालाओं की संख्या कितनी होती है, तो स्वर व्यंजन मिला के 63 64 बताया जाता है। तो वो किस ग्रंथ में लिखा गया, यही पाणिनि शिक्षा व्याकरण ग्रंथ होता है, उसी में लिखा गया है। यानी पाणिनि शिक्षा ग्रंथ किस वेद से संबंधित है, ऋग्वेद से। ऋक प्रतिशाख्य जो पार्षद ग्रंथ होते हैं, ये भी एक दार्शनिक ग्रंथ होता है। ये जो आपका किस वेद से संबंधित हो जाएगा, ये ऋग्वेद से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद दिया गया, इसमें पूछा गया कि कल्प सूत्र क्या होते हैं। कल्प सूत्र 4 भागों में डिवाइड होता है। एक स्रोत सूत्र होता है, एक गृह सूत्र होता है, और एक जो होता है आपका होता है क्या बोलते हैं कि धर्म सूत्र होता है, और शल्व सूत्र होता है। यानी 4 प्रकार के वेदों से सवाल पूछा है। कल्प सूत्र में क्या क्या होगा, आपसे स्रोत सूत्र कहेगा तो आपको अश्वलायन होता है, कौसतकी होता है, और गृह सूत्र में जो आपका होगा ये क्या बोलते, अश्वलायन होगा, सांख्यायन होगा, और कौसतकी और सांबव्य शाखा जो होती है ये आपका ये कल्प गृह सूत्र से संबंधित है, जो ऋग्वेद के अंतर्गत हम लोग जानते हैं।
फिर इसमें धर्म सूत्र भी पूछा है। धर्म सूत्र में आपका ये वशिष्ठ है, वशिष्ठ धर्म सूत्र आता है। और इसका जो शल्व सूत्र इसका कोई नहीं, यानी शल्व सूत्र इसमें नहीं दिया गया है। जो आगे और के वेदों में दिया गया शल्व सूत्र उसको आगे बताएंगे हम। और इसमें एक विशेषण पूछा जाता है विशिष्ट में, जो ऋग्वेद का जो ये बहुत फेमस, ये पूछा भी गया कि ये कौन कहाँ कहाँ से आया है। तो ऋग्वेद का जो विशेष विवरण होता है ना, इसमें देख ऋत्विक, यानी जो ऋग्वेद का जो अधर्म जो मतलब ऋग्वेद का जो ऋत्विक होता है उसको होता कहते हैं। कई बार ये आया भी है, यानी इसका जो पुरोहित होता है उसको होता कहते हैं। और ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल कितने से 1028 सूक्त हैं। कितने मंत्र हैं? 10,580 10,580 मंत्र हैं। और इसके प्रारंभिक सूक्त जो अब 10,580 जो आपका मंत्र हैं, और जो ये इसमें 10 मंडलों का वर्णन किया गया है। यानी सीधा सीधा सवाल ये निकलता है कि ऋग्वेद में जो सूक्तों की संख्या 1028 है, और मंत्रों की संख्या जो होता है 10,580 है। और जो मंडल होता है ऋग्वेद का, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला कि ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। आपसे सवाल होगा कि ऋग्वेद का जो कितने मंत्र होते हैं, सूक्त होते हैं, तो 1028 मंत्र होता है 10,580। ये स्टेट में आया था, बिहार स्टेट में। और इसके बाद ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल होते हैं। अब इसमें आपसे थोड़ा सा अंदर से सवाल पूछेगा कि ऋग्वेद का प्रारंभिक सूक्त कौन सा होता है, तो इसमें अग्नि सूक्त होता है। और अंतिम सूक्त अगर पूछेगा, यानी ऋग्वेद का प्रारंभिक सूक्त कौन कौन सा होता है, ये अग्नि सूक्त प्रारंभिक होता है। इसका अंतिम सूत्र होता है संज्ञान सूत्र होता है। यानी इसका सीधा, यानी प्रथम सूत्र जो है अग्नि सूत्र को कहते हैं, और जो इसका जो अंतिम सूत्र होता है संज्ञान सूत्र। इसको दिमाग में रखे रहिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। जो ऋग्वेद का अंतिम सूक्त कौन सा है, तो इसका अंतिम सूक्त होता है संज्ञान सूक्त होता है। संज्ञान सूक्त होता है। और जो ऋग्वेद का जो क्या बोलते हैं, रचना काल, जो जैसे माना जाता है इसकी किस सदी में इसकी रचना हुई थी। इसमें बड़े बड़े विद्वान हैं, संस्कृत के जो विद्वान माने जाते हैं। मैक्स मूलर का मानना है कि 1200 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेद की रचना हुई होगी। और बोबर महोदय जो ये विदेशी विद्वान हैं, इनका मत है कि ऋग्वेद का जो समय माना 1500 से 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक भी बताते हैं कि ये जो ऋग्वेद का समय काल होता है आपका 4000 से 2500 ईसा पूर्व पहले किया गया था। एक और विद्वान है, विदेशी ही विद्वान है, जैकोबी का मानना है कि 4500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व ही इसकी मान्यताएं समय माना जाता है। और एक और विद्वान है कि विंटर नित्य जो ये 2500 से 2000 ईसा पूर्व मानते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये छोटा सा वीडियो है, लेकिन ये बिहार स्टेट में यहाँ से सवाल पूछा गया। मैं बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहता था। आप लोग इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसमें कि कौन कहाँ से कोई कमी है, तो भी बताया। हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। ऋग्वेद का समान अध्ययन के लिए बस आज इतना ही रहने दीजिए। बृहत्तरी समागम चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट अवश्य करिएगा। बस आज के लिए इतना रहने दीजिए।